के आंकड़े देखकर ही साफ साफ मिल जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अहमदाबाद में रोड शो भी शुरू हो गया है। उसकी लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सुकेश रंजन बिल्कुल वही मौजूद हैं। सुकेश, ये 150 किलोमीटर लंबा रोड शो, ये 150 है शायद 50 है, मेरे ख्याल 50 किलोमीटर है, अलग अलग खबरें आ रही थी। 50 किलोमीटर लंबा जो रोड शो है सुकेश, ये इस पर खड़गे भी हमलावर हैं। अपने बयान को सही बताते हुए वो इस रोड शो को अटैक कर रहे हैं और कुछ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता सीधे सीधे ये सवाल उठा रहे हैं कि वोटिंग वाले दिन इस तरह के रोड शो को नहीं करना चाहिए, इससे वोटिंग प्रभावित होती है। सुकेश, ओवर टू यू। नहीं, पहले तो माना आपकी सेंस ऑफ टाइमिंग और मोदी जी की सेंस ऑफ टाइमिंग लगता है एक जैसी है, क्योंकि आप मेरे पास तभी आ रहे हैं जब नरेंद्र मोदी किसी वक्त आपको मेरे फ्रेम में या जो हमारे टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे लोग उनके फ्रेम में दिखाई दे सकते हैं। ऐसी सूचना है कि किसी वक्त वो आएंगे। हाँ, ये टेक्निकलिटी जो है इस पे चर्चा शुरू हो सकती है कि टेक्निकली ये सही है, एथिकली सही नहीं है, लेकिन 2014 के पास पोस्ट 2014 में ये प्रयोग शुरू किया था नरेंद्र मोदी ने। टेक्निकली ये गलत नहीं है कि जिस इलाके में पोलिंग है, जहां प्रचार बंद हो चुका है वो वहां नहीं है, लेकिन जिस इलाके में वो प्रचार कर सकते हैं वहां है। और होता अमूमन वो है कि आप वोटिंग के दिन दूसरे इलाके में प्रचार करते हो ताकि अपनी प्रेजेंस आप फील करा सको। आपको मालूम है कि आप एक इम्पॉर्टेंट लीडर हैं, आपको मालूम है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको मालूम है कि आपकी लोकप्रियता है, आप दिखाए जाएंगे टेलीविजन स्क्रीन पे और अखबारों में आप छपेंगे अगले दिन। तो अगले दिन की तो बात बाद में है, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पे, सोशल मीडिया पे आप खबरों में रहेंगे तो वो इम्पैक्ट करता है, वो एक इम्पैक्ट डालता है। और नरेंद्र मोदी ने बखूबी इसका इस्तेमाल किया है। आज के दिन पूरे गुजरात में इस बात की खबर है कि नरेंद्र मोदी आज उन्होंने एक सभा की जिसका जिक्र आपने किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितना कीचड़ मुझ पर उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। वो गुजरात की स्मिता को खुद से जोड़ देते हैं बार बार, और सामने विपक्ष में कोई इतना बड़ा चेहरा होता नहीं है कि उनको काउंटर किया जा सके। तो आप मुद्दों पे उनको काउंटर कर सकते हैं, लेकिन कई बार विपक्ष उसको भी काउंटर करने में सक्सेसफुली जो एक होता है कंसर्टेड एफर्ट लगाता हुआ दिखता नहीं है, इसलिए वो चुनाव में मुद्दों को सेंटर स्टेज पे नहीं ला पाते। तो आप ऐसे में नरेंद्र मोदी को एक डिसाइसिव एज दे देते हो। नरेंद्र मोदी किसी वक्त आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। ये आपने ठीक कहा, करीब 45 से 50 किलोमीटर लंबा रोड शो है। कहा जा रहा है 16 विधानसभा, 15 विधानसभा अहमदाबाद की, 16 में से 15 को टच करेगी, एक गांधीनगर की विधानसभा को टच करेगी। तो ऑलमोस्ट वो सारी अर्बन सीट्स हैं जिस पे भाजपा का एक ट्रेडिशनल कब्जा रहा है। पिछली बार जबकि वो 99 पे सिमट गए थे, सूरत में उनको 16 में से 15 मिली थी और इस अहमदाबाद में 21 में 16 सीटें सुनाई दी थी, उनको मिली थी। आप पीछे से कुछ शोर शराबा सुन पा रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको किसी वक्त नरेंद्र मोदी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं। एसपीजी की जो मूवमेंट है वो बता रही है कि नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। तो ये इस इलाके में रोड शो करके वो अपने जो ट्रेडिशनल वोटर है, जो कोर वोटर है, उसको नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इनका छिटकना ठीक नहीं है, और इसलिए वो इस इलाके में भी आ रहे हैं और यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा के वो इंश्योर करना चाहते हैं कि पिछली बार का परफॉर्मेंस को बेटर किया जा सके। अगर किया जा सकता है तो, नहीं तो कम से कम पुराना जो परफॉर्मेंस है वो तो कम से कम रहे कि 21 में से 16 जीते। तो जैसा मैं आपको सुबह भी कह रहा था, मानस, सारे बॉक्सेस टिक करना जानती है बीजेपी। नरेंद्र मोदी उनके ट्रम्प कार्ड है, उन ट्रम्प कार्ड को उन्होंने उतार दिया है। और उन्होंने क्या उतार दिया है, नरेंद्र मोदी खुद ही आगे आ जाते हैं और बाकी स्टेट्स में भी वो इतने ही प्रोएक्टिव दिखाई देते हैं। आप पटाखे की आवाज सुन सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि नरेंद्र मोदी लोगों के बीच अब आने वाले हैं।